नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, अखिलेश यादव जो है उन्होंने बोला है कि जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा उस समय समाजवादी पार्टी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अब क्या इसका असर इंडिया गठबंधन पर होगा? आइए आम जनता से इस बारे में उनकी राय जानते हैं। तो अखिलेश यादव ने ये बोला है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तभी समाजवादी पार्टी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो टूट जाएगा? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में क्या सारे देश में ये गठबंधन के तो तार तार हो चुके हैं। पहले नीतीश कुमार जी बाहर हुए, वो आके बीजेपी में मिल गए। अब कमलनाथ जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो भी बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं, सुनने में आ रहा है, समाचार सुनते हैं हम उसमें आ रहा है। तो इस तरह से तो ये सारे जितने हैं अलग थलग पड़ रहे हैं। और बाकी रही बात साउथ की, तो साउथ में भी ज़्यादा नहीं चल पाएगा इंडिया गठबंधन। और अखिलेश जी की बात सुने तो उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन अपने बलबूते पे वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। व्हाट शुड बी दी नंबर ये नहीं मैं कह सकता कितना होगा, लेकिन बीजेपी से सेकंड नंबर पे वही आएंगे। देखो, गठबंधन का तो टूटना ही है, क्योंकि गठबंधन इन्होंने उतनी सीटें दे नहीं जितनी कांग्रेस आ रही है ना। तो वही तो अपने ये तो बात ही ख़त्म है। इंडिया गठबंधन नाम की तो मैडम कोई चीज़ ही नहीं है। ये सारे चोर मिलके मतलब बीजेपी को हराना चाहते हैं। इनका उद्देश्य देश के लिए नहीं है। ये चाहते हैं कि पहले तो मोदी को गिराओ, उसके बाद में आपस में लड़के कि कौन बड़ा, क्योंकि इनका गठबंधन तो 2 महीने भी नहीं चला। ये आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि ममता दीदी अलग हो गई, वो अलग हो गए, अगले अपने बहाने बना रहे थे जब राहुल गांधी कह रहे थे। तो ये सब तो ड्रामेबाजी है, ये सब अपना अपना बचा रहे हैं। अगले यादव के घर में ही खुद के ही इतने सांसद हैं, उनके पूरा परिवार की टिकट है। ऐसे नहीं होता है। और ये देश के लिए नहीं सोचते, ये सोचते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो ये इनका गठबंधन तो चलेगा ही नहीं। और अगर गठबंधन करेंगे तो और हारेंगे, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है। अब नहीं देती है जनता इस तरह से वोट कि यादव है या कुर्मी है या पंडित है या ब्राह्मण है। अब जो काम करेगा वो लेके जाएगा। बिल्कुल टूटने के ओर पे है। ये आपस में इतने प्रधानमंत्री की दौड़ में अपने आप में खाली पुलाव पका रहे हैं, तो कौन हर किसी के कंधे पे बढ़कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन ये बनने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल। ऐसे गठबंधन इंदिरा गांधी के टाइम में जनता दल भी बनी थी 1977 में, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाई, 1 साल से ज़्यादा। एक मजबूत सरकार के लिए इच्छा शक्ति और न्यायप्रिय होना चाहिए। वंशवाद से घिरी हुई ये राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। नहीं, वो तो दरअसल टूट भी रहा है बार बार और जुड़ भी रहा है। अब ये सारा स्थायी रूप जब ही लेगा जब चुनाव का टाइम आ जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। ये सारी राजनीतिक पार्टियां तभी इकट्ठी होंगी जब चुनाव की डेट घोषित हो जाएगी। उससे पहले ऐसे ही बिखरा रहेगा इनमें। नहीं, फेल हो गया कुछ। हाँ, ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। वजह बताइए क्यों? क्योंकि इनमें आपस में इतने मतभेद हैं, बहुत सारे झगड़े हैं, और सीटों का बंटवारा इन्हें ढंग से हुआ नहीं है। और राहुल गांधी वो जो फेल नेता है, उसे कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है उसको। और इसी यात्रा से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मोदी जी आएंगे, खाली मोदी जी बस। समाजवादी पार्टी का तो अपना एक रेगुलर बेसिस पे उनकी अच्छी पकड़ है यूपी के अंदर। और 24 के अगर मद्देनज़र अगर हम बात करते हैं ना, तो अब आज की डेट में तो जो अगर वो इस तरीके से जो कांग्रेस है और इन सब का सहयोग करने के लिए चलेंगे अगर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनको खुद ही नुकसान होगा, ठीक है। और सेपरेटली अपने उस पे बिहाफ पे जो उन्होंने काम किए हैं उस पे इलेक्शन लड़े तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।